आपने बहुत अच्छी बात बोली, भगवा को देखते ही आपके मन में सम्मान का भाव पैदा होता है, ठीक है ना? जी हाँ, यहाँ पर अरुण जी महाराज हैं, वो भी भगवा में है, दिखाइए एक बार उनको, उनके विचारों का भी सम्मान करिएगा अपने लिए, बताइए आप, क्योंकि ये भी भगवा धारण किए हुए हैं। जैसे अभी शांतनु ने पूछा, योगी जी भी भगवा धारण किए होते हैं, लेकिन उसी का मजाक उड़ाया जाता है। देखिए जो है उसी का मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि वो भगवा धारण किए हुए होते हैं। अभी सिंगापुर से लेकर जापान तक। जी सुनील भाई, एक भगवा धारण किए हुए एक और हिंदू धर्मगुरु हैं हमारे साथ है, मैं चाहूंगा क्योंकि उनका भी सम्मान आपके मन में जरूर जागा होगा, एक बार उनको भी सुन लेते हैं। अरुण जी महाराज बताइए। हमारी बात सुन लीजिए, फिर उनसे क्यों कहा? दो सेकंड, वो आप ही से कुछ कहना चाह रहे हैं, आपसे प्रश्न है। आपको अधर्मी इसलिए कहा जब राम मंदिर में रामलला का टेंट में छोटी सी प्रतिमा थी, तो आप 250 करोड़ का हज हाउस बनवा रहे थे, इसलिए आपको अधर्मी कहा। आपने राम भक्तों के पेट पे बालू बांध बांध के नदी में फेंका, इसलिए आपको अधर्मी कहा। आपने संबल के आतंकवादियों को 5-5 लाख रुपए बांटे, और बरेली में जो बच्चा मरा, आपने उसको कहा कि इसके साथ यही होना चाहिए था, ये दंगा कर रहा था इसलिए मारा गया, आपको इसलिए धर्मी का। और सुनो, अभी आप बार बार आदित्य योगीनाथ को बिस्ट कह के पुकार रहे हो, तो भैया जरा बता दो, जो हमारे अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, इनका पुराना नाम है उमाशंकर पांडे, तो जरा बोल के दिखाओ, साहस से बोल के दिखाओ, उमाशंकर पांडे। ठीक है, आपने पूछ लिया, आप बोलिए, पूछिए इनसे। उत्तर पूछिए। सुनील जी जवाब दीजिए। सुनील जी, हम आराम से बात कर सकते हैं, क्योंकि ना हर कोई अपनी पक्ष रखने आया है। सुनील यादव साहब बोलिए। सुनील जी। अमन जी, भगवा को देख करके भाव आता है, और वैसे ही भाव आता है जैसे सीता मैया को रावण को देख करके भाव आ गया था कि भगवा वस्त्र में है, लेकिन बाद में रावण निकला, सीता मैया को हरण कर लिया। अब आप ये उम्मीद करें, गलत बोल रहे हो, मेरा जैसा व्यक्ति अभी मुक्तेश्वरानंद जी के लिए शब्द बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐसे शब्द अभी मुक्तेश्वरानंद जी के लिए बोल रहे हैं, ये उम्मीद आपको शर्म आनी चाहिए कि कोई पिछड़े और दलितों के अरुण जी बीच में नहीं बोलते हैं, वो किसके लिए रावण बोल रहे थे? वो मुक्तेश्वरानंद जी जो भगवा पर धारण किए हुए उनके लिए रावण कह रहे थे, या वो किसके लिए कह रहे थे? वो खुद बता देंगे मेरे ख्याल से। अभी मुक्तेश्वरानंद जी को रावण कह रहे थे आप, सुनील भाई? नहीं, मैं उसको रावण कह रहा हूं जो भगवा पहन करके पिछड़ों का आरक्षण छीन ले, दलितों का आरक्षण छीन ले, और ये कह रहे हैं हमको अधर्मी। अरे जिसने निपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई थी, मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाह रहा था। मैं उमेश पुरी जी और शैलेश जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं इस बहस में ना, मैं इसको राजनीतिक बहस नहीं बनाना चाह रहा, और मैं खुद इस बहस में इसलिए नहीं पढ़ना चाह रहा क्योंकि अंततः मेरी नजर में सनातन का नुकसान है। कोई किसी की जीत हो, किसी की हार हो, लेकिन हारेगा सनातन ही, हारेगा हिंदू धर्म ही, और बटेंगे तो कटेंगे के टुकड़े टुकड़े करने वाली ये डिबेट है मेरी नजर में। इसलिए मैं इस बहस में, लेकिन मेरे को एक बात पर आपत्ति है सुनील भाई, आपत्ति ये है, चलिए वो शंकराचार्य हैं, वो सम्मानित हैं, वो भगवा धारण किए हुए हैं, फिर भी किसी भी पॉक्सो के आरोपी को उसको उसका धर्म का डिस्काउंट क्यों दिया जाए, मजहबी डिस्काउंट क्यों दिया जाए? जैसे मुझे याद आ रहा है, आप पर भी, आप 2013 में आप लोगों ने डिस्काउंट दिया था मजहब का, जब आतंकवादियों के केस वापस लिए थे, तब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि क्या इनको पद्म सम्मान देना चाह रहे हो, आतंकियों को पद्म सम्मान? तो इन लोगों को मजहबी या धार्मिक डिस्काउंट क्यों दिया जाए सुनील भाई? ठीक बात अमन जी, देखिए मैं एक बात कह रहा हूं कि आप ये देखिए कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में या देश में गाय कटने को लेकर के शंकराचार्य जी ने सवाल खड़े किए, वैसे ही साजिश शुरू हो गई। और साजिश किस तरीके की? आप रिपोर्ट की बात करें, आप फोन रिकॉर्डिंग की बात करें, तो आशुतोष बाबा के पास है, सरकार के किसी लोगों के पास नहीं है, कोई सामने नहीं आ रहा है, और हम लोग उसी पे डिबेट कर रहे हैं। आप सोचिए, आस्था यही है कि हम एक हिस्ट्री सीटर को बाबा मान रहे हैं, यही तो आस्था है। सुनील भाई, बटुकों पर भी एक शब्द बोलिए ना। बटुक हैं वो भी तो भगवा धारण किए हुए हैं। जो बच्चे हैं उनको भी संरक्षण की जरूरत है ना। आप जब से बैठे आपने 5 मिनट एक बार भी नहीं बोला कि हाँ, जो उन्होंने आरोप लगाया उसकी गंभीरता, भाई उनको भी संरक्षण की जरूरत है। अमन जी, हर कोई, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ मैं भी हूं, लेकिन बटुकों के भी पक्ष में हमको बोलने की जरूरत है सुनील भाई। मैं अमन भाई, पीड़न हुआ है और जो कंफर्म हुआ है रिपोर्ट में। जी अमन जी, जी आ रहा हूं। जिन बटुकों को लात घूसों से मारा गया, हम उनके भी पक्ष में थे। जिन बटुकों ने आरोप लगाया, उसकी जांच हो जाए ना। शंकराचार्य जी तो कह ही रहे हैं कि हम तैयार हैं। जांच से पहले तो क्लीन चिट आप ही दे रहे हैं ना सर, फिर जांच से पहले क्लीन चिट आप ही दे रहे हैं। उमेश पुरी जी आप बोलिए, फिर शैलेश जी मैं आपके भाग नहीं रहे ना। नहीं, मैं हम तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जांच से पहले क्लीन चिट आप ही दे रहे हैं ना सर। आप कह रहे हैं कि ये योगी का विरोध करने की वजह से हो रहा है, ये आपत्ति है मेरे को। उमेश पुरी जी आप बोलिए।
उमेश नाथ बिष्ट कहाँ है? हाँ ठीक है उमेश जी आप बोलिए, फिर शैलेश तिवारी, आचार्य शैलेश तिवारी भी स्टूडियो में है। उमेश पुरी जी, अमन जी, हाँ बोलिए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, हमको याद रखना चाहिए जब आसाराम बापू पर आरोप लगे, ये हमको समझना चाहिए, और जयेंद्र सरस्वती जी को उनके मठ से खींचकर लेकर आए, तो क्या कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी उनके पक्ष में खड़ी थी क्या? क्या वो हिंदुत्व का काम नहीं कर रहे थे क्या? आज ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि अब मुक्तेश्वरानंद ही सब कुछ दिखाई दे रहे हैं? सही बात। जयेंद्र सरस्वती के पक्ष में अभी मुक्तेश्वरानंद जी के जो गुरुदेव थे, उन्होंने उस कार्रवाई को उचित ठहराया था। आपकी क्या मजबूरी बन गई कि आशाराम जी के पक्ष में और जयेंद्र सरस्वती के पक्ष में आप लोग क्यों नहीं बोले थे? क्योंकि आप लोग वो योगी विरोधी नहीं थे। केवल अभी मुक्तेश्वरानंद के कंधों पर बंदूक चला रहे हैं राजनीतिक लाभ लेने के लिए, और उल्टी खानी पड़ेगी आपको, उल्टी खानी पड़ेगी, ध्यान करना, ये दुर्भाग्य है। देखिए आपने बहुत ये जो याद दिलाया उसको मैं भी कोट करना चाह रहा था। कांची पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती, इनको दिवाली के दिन जो है गिरफ्तार किया गया था। प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया था कि वो इस फैसले के खिलाफ थे। हालांकि गिरफ्तार जयललिता तमिलनाडु की पुलिस ने किया था, लेकिन कहा गया कि सोनिया गांधी के आदेश पर शंकराचार्य की गिरफ्तारी हुई थी। कांची पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती उस वक्त जो गिरफ्तार, उनको प्रणब मुखर्जी ने भी उसका जो है विरोध किया था। आचार्य शैलेश तिवारी, आप इस बहस में किस तरफ खड़े हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कोई नहीं होगा और बटुकों के खिलाफ भी हर कोई मेरे ख्याल से न्याय के साथ खड़ा है शायद। आचार्य शैलेश तिवारी, फिर देखिए, सतेन रक्षते धर्म विद्या योगेन रक्षते, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हरिशंकर परसाई जी ने एक कहानी लिखी थी, भेड़ और भेड़िए। तो कुछ भेड़िए अपने मुंह पर घास ला करके भेड़ों के पास गए और बोले कि मैं शाकाहारी हो गया हूं, आप मेरे पास आओ और मुझसे कथा सुनो। ठीक उसी प्रकार आज कुछ ऐसे भेड़िए हैं जो सनातन के रक्षक बन करके और खुद भक्षक रहे हैं, पहले रक्षक बन करके अब मुक्तेश्वरानंद जी के पक्ष में हैं। जब हम मुद्दे पर उनको हराने लगते हैं तो वह आरक्षण के मुद्दे पर चले जाते हैं कि इनको लगता है कि सारे के सारे साधु संत सिर्फ ब्राह्मण ही है, इनको लगता है कि सारे के सारे साधु संत सिर्फ जनरल कास्ट के हैं। इनको यह सोचना चाहिए कि साधु संत की कोई जाति नहीं होती और साधु संत के लिए सभी जाति के लोग सनातनी होते हैं। और बहुत ही गंभीरता से मैं बोल रहा हूं कि मैं आरक्षण के पक्ष में हूं, उस आधार पर, आर्थिक आधार पर आरक्षण के पक्ष में हूं। और दूसरी बात, सरकार अगर आरक्षण दे रही है उसके पक्ष में हूं, उसके खिलाफ नहीं हूं। बार बार ये सुनील यादव जी बार बार घेरते हैं, 2-3 डिबेट में इन्होंने घेरा है कि जितने भी भगवाधारी और ब्राह्मण लोग बैठे हैं ये लोग आरक्षण के पक्ष में है कि विपक्ष में, इसकी बात करते हैं। अब मैं आता हूं इस मुद्दे पर कि सबसे बड़ी समस्या मौनी अमावस्या से है। मौनी अमावस्या में संत महात्मा मौन रह करके साधना करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। मौनी अमावस्या में ही अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने मौन को त्याग करके जिस तरह से लड़ाई शुरू किया, माफी के साथ, आप शंकराचार्य को आप हिंदुत्व थोड़ी ना, हिंदू धर्म थोड़ी ना पढ़ाएंगे। आप शंकराचार्य को हिंदू धर्म पढ़ाने की मौनी अमावस्या पर वो मौन नहीं है। आप शंकराचार्य को पता रक्षक भक्षक पता नहीं क्या क्या शंकराचार्य हैं भाई, वो नहीं शंकराचार्य हैं। आचार्य शैलेश तिवारी, कंप्यूटर बाबा आ रहा हूं। अमन जी, कानून सबके लिए एक बराबर है। न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। न्यायिक प्रक्रिया में जैसे जैसे कोर्ट का मुद्दा आएगा आगे बढ़ता जाएगा। कंप्यूटर बाबा को एक्ट लगा है कहीं ना कहीं धारा 156 के तहत ये कहा जा रहा है, आ रहा हूं उमेश जी, आ रहा हूं, कहा यह जा रहा है भी कानून सबके लिए बराबर है। कानून की नजर में कोई शंकराचार्य है, कोई मौलाना है, कोई कुछ है, कोई पादरी है, कानून की नजर में सब बराबर है। और किसी को भी धार्मिक डिस्काउंट या उसके धर्म का डिस्काउंट नहीं दिया जाना चाहिए। कंप्यूटर बाबा, सर फ्रीज हो गए कंप्यूटर बाबा, कंप्यूटर हैंग हो गया। आ रहा हूं आपके पास कंप्यूटर बाबा, लेकिन उससे पहले एक बार, हाँ बोलिए भाई, राज मिश्रा जी बोलिए, राज मिश्रा जी बोलिए, राज मिश्रा जी। बराबर है भाई, सब कानून सबके लिए, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट थोड़ी ना मिलेगी किसी को। कानून सब, सुन लीजिए अमन जी, कोई भी कानून बराबर है सबके लिए और स्पेशल ट्रीटमेंट किसी ने मांगा ही नहीं है। लेकिन मैं बार बार इस शब्द को उठा रहा हूं कि एक्चुअल में क्यों
आरोप लगाने वालों पर भी जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अच्छा, और बार बार कह रहे थे कि वो बटुकों के लिए बोलिए, बटुकों पर बटुकों जांच के हो। लिए बोलिए। अरे मैं तो खुद कह रहा हूं भाई, सुन लीजिए। नहीं, बटुकों पर जांच ना हो, बटुक तो खुद शंकराचार्य के साथ है भाई। वही बटुक अभी 1 महीना पहले उसी शंकराचार्य के लिए चोटी खिंचवा रहे हैं, उसी शंकराचार्य के लिए लाठी खा रहे हैं, उसी शंकराचार्य के लिए घूसे खाने को तैयार है, और हम कह रहे हैं जी बटुक के खिलाफ, बटुक उनके खिलाफ है, बटुक उनके खिलाफ है। अरे बटुक उनके खिलाफ नहीं है, बटुक उनके साथ है, ये सोचना चाहिए। अब एक बात और आ रहा राज हूं मिश्रा जी, भाई, देखो जो छोटे सपा सन्यासी है के ना, नेता उनकी में बड़ा- मेडिकल रिपोर्ट भी आई है, वो मीडिया में भी सामने आए। उन्होंने बोला उनके साथ दादा गंदा काम हुआ। उन्होंने ओके, बोला उन्होंने बोला उनके साथ पूछ रहा गंदा हूं। काम हुआ। नहीं, मैं फिर पूछ रहा हूं, किसने गंदा काम किया? किसने गंदा काम किया? इसका नहीं, लेकिन इसकी मैं clarity हुई है। मैं भी ये उनको medical दोषी नहीं report ये ठहरा रहा हूं, दर्शाती है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी को। नहीं दर्शाती दादा। लेकिन गंदा काम Yes, हुआ, यौन उत्पीड़न yes, हुआ, तो सबसे पहले और वो आरोप लगा रहे हैं उन वो पर। हुआ, जिसने भी किया जिसने किया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी जांच से चाहिए। पहले आप clean उनको chit क्यों देते न्याय हैं मिलना उनको? चाहिए, ये मैं मांग करता हूं। जांच से पहले नहीं, clean chit मैं क्यों उनको देते हैं clean आप chit नहीं उनको? दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं। अब आ रहे हैं कंप्यूटर बाबा, आप शायद आ गए, आरोपी एक भी मिनट नहीं आ कह गए। सकता, हाँ, आरोपी भी हाँ, नहीं कह सकते आप। ठीक है, ठीक है। नहीं, आरोपी कह भी सकते नहीं हैं, कह आरोपी कह सकते हैं प्रभु, दोषी नहीं कह सकते हैं। आरोपी कह सकते हैं, सुन लीजिए, आरोपी मैं कह दोषी सकते नहीं हैं, कह सकता। पॉक्सो एक्ट में आरोपी। कंप्यूटर बाबा, मैं नहीं कह सकता। हाँ, आप नहीं कह मैं सकते, रुक जाइए, कह रुक सकता, जाइए, कौन कह सकता? रुक जाइए, रुक जाइए। मैं- कंप्यूटर बाबा, कंप्यूटर बाबा, कानून सबके लिए बराबर है ना भाई? कोई शंकराचार्य हो, कोई पादरी हो, कोई मौलाना, कानून की नजर में सब बराबर है। और बटुकों ने आरोप लगाया है, शंकराचार्य जो है अभिमुक्तेश्वरानंद जी का नाम लिया है, कोर्ट में प्रोड्यूस हुए हैं वो। नहीं, तो मेरा वही कहना है, हाँ। कि जांच प्रदेश में नहीं होगी, उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती, विश्वास नहीं है। उसका कारण है उससे सीबीआई जांच हो, ये हमारी मांग है। क्यों नहीं होना विश्वास चाहिए? है ना, न्यायिक क्योंकि प्रक्रिया जो में विश्वास ब्रह्मचारी आपको है, किस पर विश्वास उसपे है? 26 केस लगे, 26 केस लगे हैं, 26